हेलो, वेलकम, नमस्ते। इस बार टॉपिक बिल्कुल अलग है। इस बार मैं आपको सिखाने वाली हूँ फोनेटिक्स। अब ये फोनेटिक्स क्या है? ये चार्ट देख रहे हैं ना आप यहाँ पे, इसे फोनेटिक्स कहते हैं। ये प्रोनाउंसिएशन में काम आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब क्या लिखा हुआ है, वैसे है तो इंग्लिश ही, लेकिन ये होते हैं फोनेटिक सिंबल्स। इन्हें हम फोनीम्स भी कहते हैं। लेकिन टेक्निकलिटी में जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसको सिंप्लीफाई करने वाली हूँ आपके लिए। सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि फोनेटिक्स होता क्या है। तो आप ये जानते हैं कि इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स होते हैं, पर क्या आप ये जानते हैं कि उन 26 अल्फाबेट्स के लिए नंबर ऑफ साउंड्स 44 है। ये इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम सबको इसीलिए ही आता है क्योंकि हम कोशिश करते हैं उसको हिंदी में समझने की। हिंदी में तो मैं भी समझाऊंगी आपको, लेकिन जैसे सी है, सी को तो हम क भी बोलते हैं और स भी बोलते हैं, तो अब ये फर्क कैसे समझे? इसीलिए फोनेटिक्स का समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊंगी कि कौन से साउंड्स हैं और उन्हें बोलना कैसे है, और फिर मैं आपको समझाऊंगी कि ये जो डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं इन्हें कैसे प्रोनाउंस करना है। तो आगे की क्लासेस में तो ये सब कुछ आने ही वाला है, पर आज मैं आपको एक बहुत छोटा टॉपिक सिखाऊंगी। लेकिन सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि फोनेटिक्स आपको कैसे मदद करेगा। अगर आप ये सारे साउंड्स सीख जाएं, समझ जाएं, तो आपका जो प्रोनाउंसिएशन है इंग्लिश में वो काफी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे आप बात करते हैं वो काफी ज्यादा क्लियर हो जाएगा, लोगों को अच्छे से समझ आएगा और आप एम्बैरेस नहीं होंगे। आप ये समझेंगे कि कौन से वर्ड को किस तरीके से प्रोनाउंस करना है। मैं सिंबल्स के डिटेल में आपके साथ नहीं जाऊंगी, चिंता मत कीजिए, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाऊंगी कि कौन से साउंड को कैसे बोला जाता है। कई बार हमसे ये गलती हो जाती है कि हम शिप के बदले शीप बोल देते हैं और सिट के बदले सीट बोल देते हैं। ये सब गलतियां इसीलिए होती है क्योंकि हम फोनेटिक्स नहीं जानते, यानी कि साउंड्स को नहीं जानते। तो स्पेलिंग देख के कैसे प्रोनाउंस करना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। सबसे पहले बात करते हैं वावल्स की। अब ये तो हम सब जानते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट में ये 5 वावल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। अब इन 5 वावल्स के लिए क्या आप ये जानते हैं कि 20 साउंड्स है? हाँ, 5 वावल्स और 20 साउंड्स, और बाकी के 24 साउंड्स कॉन्सोनेंट्स के लिए है। 21 कॉन्सोनेंट और 24 साउंड तो ठीक था, लेकिन 5 वावल्स और 20 साउंड्स, बहुत जोरदार चीज है ना। तो ये सारे साउंड्स के बारे में मैं आपसे बात करूंगी। एक चीज बस ये सीख लीजिए कि सिंगल साउंड्स को बोलते हैं मोनोप्थोंग्स और डबल साउंड्स को बोलते हैं डिप्थोंग्स। तो आज की क्लास में आपसे मोनोप्थोंग्स यानी कि सिंगल साउंड्स की मैं आपसे बात करने जा रही हूँ। सिंगल साउंड का मतलब ये होता है कि जब मैं कोई वर्ड कह रही हूं, यानी कि मैं कोई अक्षर कह रही हूं और वो छोटा सा है, यानी कि सिंगल है, एक ही है, और वो चेंज नहीं होता, तो उसे मोनोप्थोंग कहते हैं। उसको ऐसे ही बोला जाता है, एक से दूसरे की तरफ नहीं बढ़ता। जैसे कि अ, तो अ मोनोप्थोंग है। तो ये जब चेंज नहीं होता तो इसको बोलते हैं सिंगल साउंड। तो आज मैं आपसे उन्हीं चीजों के बारे में बात करूंगी। 12 होते हैं, ये उनके सिंबल्स हैं। सिंबल्स पर ध्यान मत दीजिए और चिंता भी मत कीजिए, क्योंकि सिंबल समझना इतना जरूरी नहीं है जितना साउंड समझना है। तो जल्दी से शुरू करते हैं मोनोप्थोंग से। अब सबसे पहली चीज है ये, सबसे पहला साउंड है ई। ई आपका हिंदी का छोटा ई है। तो अगर छोटा ई हो तो कैसे बोलते हैं? तो जो ये वर्ड्स हैं, जैसे कि सिट, इसे सिट कहते हैं, सीट नहीं कहते। SIT मतलब सिट, छोटा ई। वैसे ही है मिल, वैसे ही है फिट, सिट का राइमिंग वर्ड है फिट, छोटा ई। तो हम फीट नहीं कहेंगे, क्योंकि फीट का मतलब है पैर, और फिट का मतलब है जब हम जिम जाके हेल्दी और फिट हो जाते हैं वो। वैसे ही है शिप, जैसे कि मैंने बोला शीप नहीं कहेंगे, शीप मतलब बड़ा ई, शिप मतलब छोटा ई। वैसे ही है इट, इट एक प्रोनाउन है, वो तो आप जानते ही हैं। तो इस तरीके से छोटे ई को बोला जाता है। अब सीखते हैं एक और टाइप का साउंड जो कि है बड़ा ई। जैसे कि हो गया रीड। रीड को मैं थोड़ा सा जोर लगा के कहूंगी, बहुत जोर नहीं लगाना है। रीड। मील यानी कि खाना, मील। ईट खाना खाना, उसे कहते हैं ईट।
और यहाँ आ गया आपका शीप यानी कि बकरी। देखना वहां पे था शिप यानी कि जहाज और यहाँ है शीप यानी कि बकरी। फिर है लीव यानी कि छुट्टी या फिर निकलो। तो ये सब जब मैं वर्ड्स कह रही हूं तो मैं थोड़ा सा जोर लगा रही हूं, यानी कि ये हिंदी का बड़ा ई है, वो था छोटा ई, ये है बड़ा ई। अगर आप इतना समझ गए हैं तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी एक और नए साउंड से, यानी कि छोटा ऊ, बुक। अब बुक में स्पेलिंग में डबल ओ है, लेकिन बोलते इसको छोटे ऊ के साथ है, बुक। तो ये कंसेप्शन माइंड में मत रखना कि अगर स्पेलिंग में डबल ऊ है तो मुझे लंबा वाला यानी कि बड़ा ऊ लगाना है। इसका प्रोनाउंसिएशन जैसे बुक और लुक है उसका छोटे ऊ के साथ होता है। ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जिसमें डबल ओ हो लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन बड़े ऊ के साथ आता है, उसकी तरफ भी मैं बढ़ूंगी बहुत जल्दी। फिर ऐसे वर्ड्स है फुल, गुड, शुड। ध्यान से देखिए, जो मैंने अंडरलाइन किया है वो है छोटा ऊ, ब ओ क, बुक, श ओ ड, शुड। ये हो गया छोटा ऊ। जैसे छोटा ऊ होता है वैसे बड़ा ऊ भी होता है। अब यहाँ पे आ गए ऐसे वर्ड्स जिसमें डबल ओ है लेकिन ये बड़े ऊ के साथ बोले जाते हैं, यानी कि टू, स्कूल, मून, शूट, रूट। इन सब में डबल ओ है और मैं इन सब में ऊ की बड़ी मात्रा लगाती हूँ। कब कौन सी लगानी है वो मैं आपको जरूर सिखाऊंगी, लेकिन अभी के लिए मैं आपको साउंड सिखा रही हूँ कि ये इंग्लिश में हिंदी जैसे काफी सारे साउंड्स है। एग्जैक्ट सेम नहीं है लेकिन काफी नजदीकी है। तो ये था आपका चौथा साउंड। अभी तक आप छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ सीख चुके हैं। फिर बढ़ते हैं एक और पे, ये है ए यानी कि पेन, डेस्क। देखिए ए यूज कर रही हूं मैं, ए, पेन, डेस्क, हेल्प, बेड, मेन। तो मेरा जो ए है वो बहुत छोटा है। इसे मोनोऑप्थोंग इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये ए पे खत्म हो जाता है, ये आगे बढ़ता ही नहीं है। इतना छोटा सा अक्षर है इसीलिए इसको सिंगल साउंड कहते हैं। इसके साथ कोई और साउंड नहीं है, बस ए और खत्म। अब अगर ए समझ में आ गया है तो आगे बढ़ सकते हैं एक और साउंड की तरफ। ये थोड़ा सा अलग है, मैन यानी कि ए, बड़ा ए। यहाँ पे बड़ा ए भी होता है, हिंदी में शायद ना हो। हिंदी में ए और आई होता है, यहाँ पे वो नहीं है। यहाँ पे आई अलग जगह पे आता है, यहाँ पे ए और ए है। तो मैन, बैड, कैंसिल, कैट और फैट। वहां पे क्या था, मेन, और यहाँ क्या है, मैन। वो ए था, ये ए है। अगर इतना क्लियर है तो 6 साउंड आप सीख चुके हैं। काफी जल्दी सीख रहे हैं आप। आपने सीखा है छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए और ए। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो मैं आगे बढ़ सकती हूं एक और साउंड की तरफ, और वो है ओ, शॉर्ट, पॉट। देखिए मैं कैसे बात कर रही हूं, ओ, शॉर्ट, पॉट, फॉक्स, ऑन से अच्छा एग्जाम्पल कोई नहीं हो सकता क्योंकि मैं इसमें कहती हूं ओ, ऑन, फ्रॉम। तो ये है ओ यानी कि ओ, इसको कहते हैं ओ, शॉर्ट, ऑन। तो मैं अपना मुंह थोड़ा लंबा करके खोलती हूं तब मैं बोलती हूं ऑन। कई लोग फ्रॉम को फ्रम कहते हैं, फ्रॉम नहीं कहना चाहिए, फ्रॉम ही कहना चाहिए। अभी तक यही प्रोनाउंसिएशन चल रहा है इंग्लिश में। पॉट, फ्रॉम, ऑम, इसीलिए ये हो गया ओ। जैसे ये ओ होता है वैसे ओ भी होता है। जैसे कि पोर्ट, कॉल, यहां का ओ अलग है। अल्फाबेट पे मत जाइएगा, मैं कह रही हूं ओ, और ये ओ से अलग है। वो था ऑन, ये है ऑल्सो, ऑल्सो, ऑल्सो। वो है ऑन, ये है पोर्ट, कॉल, ऑल्सो, वॉर। देखिए WAR है लेकिन कहते कैसे हैं, वॉर।
वर्म, तो वर्म इसमें भी मैं ओ लगाती हूँ। काफी सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें ए लग रहा है, लेकिन ए का मतलब ये नहीं है कि मैं उसको अ की तरह प्रोनाउंस करूं, उसका मतलब है ओ। वर्म, वॉर, तो ये थोड़ा सा पिछले वाले से लंबा जाता है, वो वाला ओ था, ये ओ है, तो इसमें भी छोटे बड़े हैं। अब ये चीज हिंदी में पॉसिबल नहीं है, हिंदी में कुछ अलग होते हैं, इसलिए हर चीज का हिंदी सिनोनिम होना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आपको साउंड समझ में आ जाएगा तो आपको प्रोनाउंसिएशन करना समझ में आ जाएगा। फिर आते हैं इजी वाले पे। अमेरिका, अबाउट, ये क्या है? अ, ये अ छोटा है, जैसे मैं बोलती हूं अस, तो अ को बोलने में बहुत देर नहीं लगती, तो ये अस, अ, खत्म। अमेरिका, अबाउट, टीचर, अब्रॉड, तो ये सब छोटे छोटे अ है, अब्रॉड, अब्रॉड, इसलिए ये अ को कहते हैं सिंगल साउंड, यानी कि मोनोप्थोन। ये छोटा अ है, बड़ा अ भी होता है। ये छोटा अ था, अब एक और सीखते हैं, कप। यहां पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ऊपर ले जाना है सुर को, अ, यानी कि कप, कट, कम, मच, बट। अब ये जो लेटर है ये सबके बीच में है, इसीलिए मैं तोड़ तोड़ के भी आपको सिखा देती हूं। क, अ, प, कप, क, अ, ट, कट, म, अ, च, मच। देखिए जो मेरा अ है वो पिछले वाले से थोड़ा सा ज्यादा लंबा है, बहुत फर्क नहीं है दोनों में, लेकिन जब वर्ड्स में आता है तो बोलने में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। आई एम श्योर आप ये वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन तो सीख ही गए हैं, इसलिए आपको इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ एक और नए साउंड से। यहाँ पे मैंने दो चीजें अंडरलाइन की है, दो लेटर्स अंडरलाइन किए हैं, पर साउंड एक ही है। ये साउंड है आ, डार्क, हार्ट, फार, ये हिंदी में है आ। ये बहुत ही इजी साउंड है आपके लिए क्योंकि इसका हिंदी में साउंड है। स्मार्ट, आस्क, आर पे मत ध्यान दीजिएगा, आ पे ध्यान दीजिएगा। डार्क, जैसे हम डार्क पोस्ट ऑफिस कहते हैं ना हिंदी में, ये डार्क को वैसे ही प्रोनाउंस किया जाता है, इसका जो आर होता है उसका आवाज बहुत कम होता है, और अंग्रेज को तो अंग्रेज जब बोलते हैं तब तो आर सुनाई ही नहीं देता है। डार्क, हार्ट, हम लोग यहाँ पे कई लोग हार्ट को बहुत गलत प्रोनाउंस करते हैं, हम हार्ट कहते हैं जहाँ आर बहुत ज्यादा होता है, हार्ट भी कहते हैं कई लोग, अलग अलग जगह से होते हैं इसलिए प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि इसको कहते हैं हार्ट। फार, स्मार्ट और है आस्क, ये हो गया आ। आपने छोटा अ भी सीखा, लंबा अ भी सीखा और आ भी सीखा, तो इंग्लिश में ये फर्क है। आपने ई और ई सीखा, उ और उ सीखा, ओ और ओ सीखा, यहाँ पे आई नहीं था। अ, आ, ये तीन भी आपने सीख लिए, मतलब काफी सारे साउंड्स तो आप सीख चुके हैं। और इसके अलावा और भी साउंड्स हैं, जैसे कि ये वाला है हर, वर्क। ये साउंड कौन सा है, अ का है या आर का है? 2 मिनट सोचिए, क्योंकि अ का साउंड तो मैं आपको सिखा चुकी हूं। ये है हर, वर्क। ये आर जो है ना, इसको ये मत सोचिएगा कि आर जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट में जाता है तो क्यों यहाँ पे वावल में है। ये जो है आर, एक्चुअल इंग्लिश में ये आर को बहुत ही शांति से, बहुत ही धीरे से प्रोनाउंस किया जाता है। मैंने जैसे कि कहा, जब अंग्रेज लोग वाटर कहते हैं तो हमें उनका आर सुनाई ही नहीं देता, वो लोग कहेंगे वाटर। तो जो आर होता है वो कहीं यहां अटकता है, रुकता है, इसीलिए उसको सिंगल साउंड में गिनते हैं। र अलग होता है, ये र है। हर, वर्क, अकर, बर्ड, वर्ड। जब आप ये सारे वर्ड्स प्रोनाउंस करें जिसमें ई आ रहा है, यू आ रहा है, ओ आ रहा है, तो ये चीज का बहुत ध्यान रखना। आर जब बीच में होता है ना, किसी शब्द के बीच में होता है, तो वो आर का जो साउंड होता है, जैसे अभी डार्क में हमने देखा कि आर का जो साउंड है वो बहुत ही कम है, इसलिए ये हो जाता है ऐसा साउंड हो जाता है। तो इसीलिए इसको सिंगल साउंड में गिनते हैं, क्योंकि ये 2 साउंड्स नहीं है, ये एक ही साउंड है।
जैसे हो गया हर। तो ये चीज का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखिएगा। आज की क्लास में मैंने आपसे सिंगल साउंड्स की बात की है और देखते ही देखते आप 12 वावल साउंड सीख चुके हैं। सोचा नहीं था ना कि इतना इजी हो जाएगा। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं सीखने के लिए मोनोप्थॉन्ग्स, और नाम पे मत जाइए, नाम उसका लंबा है लेकिन चीज बहुत ही आसान है। तो इंग्लिश के 44 साउंड्स में से 12 साउंड से तो आप इंट्रोड्यूस हो गए हैं, अब और साउंड्स बाकी है। तो अगले क्लास में जब मैं आपसे मिलूंगी तब मैं आपको और भी साउंड सिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले अगर इन 12 साउंड्स के बारे में आपको कोई भी क्वेश्चंस या क्वेरीज है तो आप जा सकते हैं forums.learn1.com पे और अपने क्वेश्चंस को वहां पे पोस्ट कर सकते हैं। वहां पे पोस्ट कीजिए, जिस लैंग्वेज में चाहिए उस लैंग्वेज में आपको जवाब भी मिलेगा और आप डिस्कशन भी कर सकते हैं। तो वेट किसका कर रहे हो, जल्दी जल्दी जाके क्वेश्चन पूछो वहां पे। अगले क्लास में मैं आपको और वावल साउंड सिखाने वाली हूं, इनको कहते हैं डिप्थोंग्स। डिप्थोंग्स इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये 2 साउंड होते हैं। अभी जो मैंने आपको सिखाया वो 1 साउंड था। तो अगले क्लास में आपको ये सिखाने वाली हूँ। अगले क्लास में बहुत जल्द मिलूंगी डिप्थोंग्स को लेके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।